गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः यस्य सूर्यो विराम्बुजः तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह भास्कर समान चेतन सत्ता जब गुरु रूप में किसी के भी जीवन में प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति के जीवन में वेद रूपी ज्ञान कमल स्वतः ही पल्लवित होता है। और ऐसे ही हम सभी के अंतर मन में, आंतरिक जगत में परम ईश्वर की
की दिव्य ज्योति का दर्शन करवाने वाले महामहिमामय ब्रह्म ज्ञान प्रदायक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य चरणों में उनकी असीम और विशेष अनुकंपा के लिए, उनकी अनंत असंख्य दिव्य प्रेरणाओं के लिए, उनकी दया के लिए के दिव्य चरणों में हम कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी महामहिमा में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के विशेष अनुग्रह से श्रीमद् भागवत नवाह कथा ज्ञान यज्ञ की इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। और आदरणीय भागवत प्रेमियों, सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण वह परम तत्व है जिसकी विराटता अपरिमित एवं असीम है। इसमें वह परम तत्व निहित धाम का प्रत्येक कण अणुप्राणित एवं अभिव्यंजित हो रहा है। यह वह अखंड प्रकाश है जो इंसान की, मानव की प्रज्ञा को ज्ञान द्वारा आलोकित कर व्यापक चिंतन के द्वार खोल देता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण मानव के जीवन में परम सत्य की अपरिमित सुगंध को भर के उसके जीवन को सुवासित करने में भी सक्षम है। और इतना ही नहीं आदरणीय भगवत प्रेमियों, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मनुष्य की भीतरी दौर्बल्यता के रूपांतरण हेतु युगों युगों से अविरल मंदाकिनी की भांति इस धरा धाम पर प्रवाहित होती आ रही है। जिस प्रकार से धरती की प्यास को बुझाने के लिए आकाश से बादल बरसते हैं, जिस तरह से रात्रि के अंधकार को समाप्त करने के लिए, उसकी तमस को तिरोहित करने के लिए चंद्रमा के संग तारे अपना प्रकाश बिखेरते हैं, ठीक उसी प्रकार से अतृप्त व्यक्ति को तृप्ति प्रदान करने के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण का व्यवधान बनाया गया है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी इस कथा की महानता के विषय में बहुत सुंदर लिखते हैं। उन्होंने लिखा, पीबंती ये भगवत आत्मनाः सतां कथा अमृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पूर्णन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। इसका भाव है कि यह कथा और इस कथा के शब्दों को जो भी व्यक्ति अपने कानों के दोने बनाकर उन शब्दों को अपने मन तक ले जाता है और इंद्रियों के मोह द्वारा दूषित हुए उसके मन को यह कथा परम पुनीत और पावन बनाकर श्री हरि के चरणों के संग जोड़ देती है, श्री हरि के अत्यंत समीप ले जाती है। श्री कृष्णासक्त भक्ता नाम तन माधुर्य प्रकाशकम समुद्रम वत्ति यद वाक्यम विद्धि भागवतम च तत् ज्ञान विज्ञान भक्त्यं चतुष्टयं परं वचः माया मर्दन दक्षं च विद्धि भागवतम च तत्। अर्थात जिनकी भगवान श्री कृष्ण में लगन लग गई है, ऐसे भावुक भक्तों के हृदय में प्रभु के माधुर्य रस को अभिव्यक्त करने वाला, उनके माधुर्य भाव का आस्वादन करवाने वाला यह सर्वोत्कृष्ट वचन है। ज्ञान विज्ञान भक्ति एवं उसके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला तथा माया का मर्दन करने में भी समर्थ है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को भारतीय साहित्य का अपूर्व ग्रंथ कहा गया। शायद इसीलिए
क्योंकि भागवत को पढ़ते और सुनते ही एक ऐसे रस का प्रवाह उमड़ पड़ता है कि उसमें सब कुछ डूब जाता है। देह गेह इंद्रिय विषय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, देश काल, यहां तक कि अनुभव करने वाला और करवाने वाला भी नहीं बचता, सब डूब जाता है। और उस रस में डुबकी लगाने का प्रयास करो, ना कि श्री कृष्ण की था पाने का। यह महर्षि वेदव्यास हमें समझा रहे हैं। क्यों हम किसी शोधार्थी की भांति पुष्प में से सुगंध कहां से उठ रही है यह जानने के लिए पुष्प को काट देना चाहते हैं? क्या आवश्यकता है यह जानने की कि खुशबू कहां से आ रही है? उस सुगंध के केंद्र फूल को हम खंडित क्यों करना चाहते हैं? बस उस सुगंध को, उस महक को, उस खुशबू को अपने प्राणों में बसा लो, उसे आत्मसात कर लो। यही पुष्प की सुगंधी को जानने का एक तरीका है। मान लीजिए हमने पुष्प को खंडित भी कर दिया, परंतु सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण तो अखंड हैं, उनके खंड किए ही नहीं जा सकते। बस उनके प्रेम रस के सागर में डुबकी अवश्य लगाई जा सकती है। और जो व्यक्ति इस प्रेम की गंगा में डूबने से बचता है तो इस गंगा की लहरें उसको डुबो देती हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। परंतु जो इसमें डूबने के लिए तत्पर हो जाता है तो ये लहरें उसे अपनी पलकों पर बिठाकर तिराती हैं, उसे किनारे पर लगा देती हैं और उसे माला माल कर दिया जाता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, डूबने से क्या मिला डूबने वाले को पूछ, डूबने से क्या मिला डूबने वाले को पूछ, तैरने वाले को तह की खबर नहीं होती। अरे डूबने से क्या मिलता है? जिसने इस रस के सागर में डुबकी लगाई है ये तो वही जान सकता है। तैरने वाला उस तली को कैसे छू सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता उन मणिमाणिक्यों को जो श्री कृष्ण रूपी प्रेम सागर में छिपे हुए हैं, जो भक्ति के असंख्य रत्न हैं, जो हमारे जीवन को परम आह्लादित करने के लिए तत्पर है। परंतु विलंब हमारी ओर से हो रहा है। इसलिए जो भक्त इस रस में डूबने के लिए व्यथित रहता है तो वो देखते हैं कि मेरा जीव इतना व्यग्र है, व्याकुल है, एक प्याले की तरह मेरे मधुर रस का इंतजार कर रहा है। तब कहते हैं कि प्रभु स्वयं उस भक्त रूपी प्याले में, उसके शरीर में, उसके रोम रोम में प्रेम का अमृत बनकर डूब जाते हैं। जब वो जाम छलकता है भक्त भी उसको पीता है और भगवान भी उसको पाकर मदमस्त हो जाते हैं। भक्त और भगवान एक दूसरे की मधुशाला बन जाया करते हैं। इसी बात को चरितार्थ करने के लिए हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा, प्रभुवर तू मेरी हाला है और मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला, मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे पीतू होता, एक दूसरे की आज हम दोनों बन गए हैं मधुशाला, एक दूसरे की हम दोनों बन गए हैं मधुशाला। भक्त और भगवान का ऐसा संबंध महर्षि वेदव्यास जी के जीवन में भी देखने को मिलता है। उन्होंने प्रभु की इस मधुशाला के रस में डुबकी लगाई और श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ किया प्रभु की प्रार्थना से, श्री कृष्णाय वयम नमः। और इससे श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन भी उन्होंने किया प्रभु की वंदना से। क्योंकि भगवत प्रेमियों, प्रार्थना एक ऐसा सुंदर माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को श्री हरि के चरणों में समुद्यत कर सकते हैं। ये आत्मा का भोजन है और मन की गहराइयों में तैयार किया जाता है और इसे भावों के आंच पर ही पकाया जाता है। विनोबा भावे जी के अनुसार हम अपने तन की क्षुधा को शांत करने के लिए रोज भोजन खाते हैं, परंतु तन की भूख से बढ़कर तो आत्मा की भूख हुआ करती है। उसके लिए प्रार्थना ही भोजन के रूप में उपलब्ध होती है। उन्होंने आत्मा की भूख को तन की भूख से अत्यधिक क्यों कहा? क्योंकि
कई बार जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे शरीर को हानि भी पहुंचा देता है, लेकिन प्रार्थना कभी भी हमारी आत्मा को हानि नहीं पहुंचाती, वो तो हमारी आत्मा को लाभान्वित ही करती है। इसके अतिरिक्त हम कई बार अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए उपवास करते हैं, परंतु भगवत प्रेमियों, आत्मा को सतत प्रार्थना का जितना रस मिले उतना ही कम है। आत्मा के लिए उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। विनोबा भावे जी ने आगे इस प्रार्थना, प्रेयर या वंदना को एक स्नान की उपमा दी। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान करते हैं, हम शीतलता का अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपनी आत्मा को, जिसके ऊपर जन्मों जन्मों के विकारों की मैल लगी है, उसे स्वच्छ करने के लिए प्रभु के चरणों में अभ्यर्थना रूपी जल को अर्पित करना चाहिए। और इसी जल के माध्यम से हमारी आत्मा परम पुनीत और पवित्र हो जाती है। भौतिक शास्त्र, फिजिक्स के अंतर्गत वैज्ञानिक भी देखते हैं, जब किसी लो फ्रीक्वेंसी वेव सिग्नल को एक कमजोर तरंग लंबी दूरी पर भेजना होता है, तो उसे एक ऊर्जावान तरंग के साथ अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी वेव सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट जोड़ दिया जाता है। इसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहा गया। और यही मॉड्यूलेशन या जुड़ाव एक साधक और ईश्वर के मध्य में साधना के लंबे पथ पर चलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और सच्चे मन से की हुई अभ्यर्थना, प्रार्थना ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में स्पिरिचुअल मॉड्यूलेशन को संभव कर पाती है। इसलिए प्रार्थना का विधान हमारी भारतीय संस्कृति में रखा गया। लेकिन प्रार्थना कैसी हो? स्व से जुड़ी हुई या सबके कल्याण की भावना से परिपूरित? आइए इसको जानने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के बाल्यकाल की एक घटना को श्रवण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, छोटे से बालक थे। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी ने एक बार उनको द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग श्रवण करवाया। उन्होंने कहा, नरेंद्र, जब द्रौपदी के अपने वंश के सदस्य ही उसे अनावृत करने के लिए अग्रसर होने लगे, द्रौपदी को कोई भी सहारा या संबल कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ। मन से पुकार लगाई, उनके चरणों में प्रार्थना की। इतना कहकर जैसे नरेंद्र की माताजी मौन हुई, छोटे से बालक नरेंद्र ने कहा, मां, क्या प्रभु श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आ गए? मां ने कहा, हाँ पुत्र, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और वो वहां पर प्रकट हुए, वस्त्रावतार लेकर द्रौपदी का शीलभंग होने से रोक लिया और उसकी रक्षा कर ली। नरेंद्र का आगामी प्रश्न था, मां, क्या तुमने कभी प्रभु को पुकारा है? मां तो इस प्रश्न को सुनकर उलझन में पड़ गई। यदि मैं हाँ में उत्तर देती हूं तो इसका अगला प्रश्न होगा, तो क्या प्रभु आए? यदि मैं ना में उत्तर देती हूं तो यह सत्य घटना मिथ्या सिद्ध हो जाती है। इसलिए मां ने मध्य का मार्ग अपनाते हुए कहा, नरेंद्र, हाँ, मैंने प्रभु को पुकारा तो था पुत्र, लेकिन तुम्हें पाने के लिए, और देखो तुम मुझे मिल गए। नरेंद्र ने जैसे ही मां के उत्तर को सुना, इस प्रति उत्तर को सुनते ही झट से बोल पड़े, मां, तुमने तो बहुत छोटा सौदा कर दिया, घाटे का सौदा कर दिया। अरे तुम प्रभु को पुकार रही थी तो प्रभु से प्रभु को मांग लेती, लोक कल्याण की भावना के लिए पुकार लगा लेती। मां, तुमने इतना छोटा सौदा कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने मां को सीख दी, साथ ही हमें भी एक शिक्षा दे रहे हैं। हमारे भारतीय चिंतन और भारतीय दर्शन शास्त्र में हमारे ऋषियों या पूर्वजों ने यदि प्रभु के चरणों में अभ्यर्थना की, विनती की, तो उसके पीछे या तो लोक कल्याण की भावना रही या आत्म कल्याण की भावना रही। उसमें स्वार्थ का कोई भी स्थान नहीं था। हम सुने, हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के सुख, निरोग, स्वास्थ्य के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थना की गई।
सर्वभूते हिते रतः की मंगल कामना को इस प्रार्थना में सर्वोच्च स्थान दिया गया। और या फिर अन्य स्थान पर हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने कहा, क्या कहा? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। From ignorance to knowledge, from darkness to light, from death to immortality। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, हमें मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलिए, हमें असत्य से सत्य के मार्ग की ओर ले चलिए। आत्म कल्याण से परिपूरित यह भावना ऐसी वंदना की गई। परंतु हमारी प्रार्थना तो स्वार्थ से जड़ित होती है। प्रभु मेरा कल्याण हो, मेरा परिवार ही फलने फूलना चाहिए और समाज कहीं जाता है तो जाए। नहीं सज्जनों, ये प्रार्थना नहीं है, ये एक साधक की मांग नहीं है। आप देखिए, जब हम प्रभु के दिव्य चरणों में नमन करते हैं तो सर्वप्रथम दोनों हाथों को जोड़ते हैं। जब दोनों हाथ जोड़ते हैं तो इसका भाव यही होता है, प्रभु मैं अपनी क्रिया शक्ति आपके चरणों में देता हूँ, मैं इन हाथों से अच्छे कर्म करूं, मैं इन हाथों से गरीब और लाचारों की सेवा करूं। प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए। उसके उपरांत हम नेत्र मूंद कर प्रभु के चरणों में अपने सिर को नवाते हैं, सिर को झुकाते हैं। इसका भी यही तात्पर्य है कि हे प्रभु, मैं अपनी बौद्धिक शक्ति समर्पित कर रहा हूं। इसमें इतने सुंदर विचारों को भर दीजिए जिससे समाज के अंदर दूषण ना फैले, अपितु समाज सुंदर बन सके। प्रभु मैं आपके हाथों का एक यंत्र बनना चाहता हूँ। और एक जीव अक्सर यही मांगता है, जो एक ब्रह्मज्ञानी साधक होता है वो यही कहता है, नहीं चाहिए मुझको दौलत, नहीं चाहिए भिक्षा, पदवी की है नहीं लालसा, नहीं यशों की इच्छा, मानव तन से मानव सेवा करना मुझे सिखा दो, जिसमें परहित मेरा हित हो ऐसा पथ दिखला दो। 5 तत्व का यह शरीर उस रोज बिखर जाता है, जीवन का यह श्वास कटोरा जिस दिन भर जाता है, बनूं नहीं मैं बूंद धरा की, तजकर धार नदी की, ऐसा वर दो भूल के खुद की चिंता करूं सभी की, ऐसा वर दो भूल के खुद की चिंता करूं सभी की। हे प्रभु ऐसा वरदान दो, ऐसा वर दो कि मैं जल कल्याण करूं, लोक कल्याण करूं इस शरीर के रहते रहते। और इसीलिए श्वास की प्रत्येक ताल पर, श्वास की प्रत्येक वीणा को झंकृत कर साधना करें, अपने साध्य परम पिता परमेश्वर उस परम ज्योति का ध्यान करते हुए। और जब प्यास होगी, लोक मंगल के लिए प्रयास होगा, तो ये प्रार्थना प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे। तो आइए ऐसे ही सुंदर से भावों में निमज्जित होने के लिए इस भजन को श्रवण करते हैं।
श्वास की हर ताल पे कर लो सदा ही साधना। भावना का वेग नाही क्षीण हो ना मंद हो। भावना का वेग नाही क्षीण हो ना मंद हो। करो ग्रहण सदा ही शुभ ना विवेक बंद हो। मोड़ मुख को वासना से, मोड़ मुख को वासना से कर लो तुम उपासना। श्वास की हर ताल पे कर लो सदा ही साधना। श्वास की हर ताल पे कर लो सदा ही साधना। नीत बन के सेवा का निर्वाह भी करो सदा। निमित्त बन के सेवा का निर्वाह भी करो सदा। भक्ति में लगन का ही प्रवाह तुम भरो सदा। चरणों में मिले होब, चरणों में मिले होब, पूरी हो आराधना। श्वास की हर ताल पे कर लो सदा ही साधना। श्वास की हर ताल पे कर लो सदा ही साधना। पाओगे प्रसाद को, पाओगे प्रसाद को जब प्यास हो और प्रार्थना। श्वास की हर ताल पे कर लो सदा ही साधना। श्वास की हर ताल पे कर लो सदा ही साधना। कर लो सदा ही साधना। कर लो सदा ही साधना। श्रीमद् भागवत
महापुराण की कथा की महानता को प्रकट करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की भूमिका में कहा गया, धर्मः प्रौज्जित कैत्वो अत्र परमो निर्मस्रणानां सतां वैद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रोयन मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृदय अवृद्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। अर्थात इसमें सीधे सच्चे निर्मत्सर लोगों का धर्म वर्णित है और इसमें शिवप्रद जानने योग्य बात यह है कि यह तीनों तापों का नाश करने वाली है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों ही तापों के मूल को समाप्त करने वाली है। और जो इस कथा को सच्ची उत्कंठा से श्रवण कर से उसके अंतःकरण में प्रकट होने के लिए विवश हो जाते हैं। भगवत प्रेमियों, इस भूमिका के लिए जो श्लोक लिखा गया, इसमें एक सुंदर बात वर्णित की गई, तापत्रोयन मूलनम। तीनों तापों के मूल का उन्मूलन करने वाली, मूल रहित समाप्त करने वाली है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जब मूल ही नहीं होगा तो समस्या कहां से आएगी? समस्या तो अपने आप नहीं जन्म लेगी। जैसे पेड़ की जड़ को काट दिया जाए तो पेड़ अपने आप ही विकास नहीं करता, वहीं रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति के घर के बाहर जंगली किस्म का पौधा उगाया। उस पौधे को देखकर उस व्यक्ति को क्रोध आया और वो घर से बाहर निकलकर जैसे ही उस पौधे को देखने लगा तो उसने औजार लेकर उस पौधे की टहनियों को और उसकी पत्तियों को काट दिया। कुछ संतुष्टि हुई, घर में पुनः लौट आया। उस व्यक्ति ने पुनः घर के गवांश या खिड़की से बाहर देखा कि वो पौधा कुछ दिनों के उपरांत पुनः बड़ा हो गया है। वो फिर बाहर गया और झटपट से उसकी शाखाओं को काटा, उसके पत्तों को काटा, फिर घर में लौट आया। उसके पड़ोसी ने दोनों बार उसकी इस क्रिया को देखा। तीसरी बार वह व्यक्ति उस पौधे को काट छांट करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसके पड़ोसी ने कहा, भाई साहब एक क्षण के लिए रुकिए, आपकी समस्या क्या है? आप इस पौधे से चाहते क्या है? मुझे समझ ही नहीं आ रही। उस व्यक्ति ने कहा, देखिए भाई साहब, यह जंगली किस्म का पौधा है और मैं नहीं चाहता ये मेरे घर की शोभा को खराब करे, इसलिए इसे काटना चाहता हूँ, समाप्त कर देना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, तो महाशय आप इसकी पत्तियों शाखाओं को क्यों काट रहे हैं? आप इसके मूल को, इसकी जड़ को काट दीजिए, ये पेड़ अपने आप ही आगे नहीं बढ़ेगा, विकास नहीं करेगा। उस व्यक्ति को वो बात जच गई। यही भागवत महापुराण की कथा करती है। हमारे जीवन में हम दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन दुख का मूल क्या है, इसका मूल्यांकन और परीक्षण करना हम भूल जाते हैं सज्जनों। चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के दृष्टिकोण को समझते हैं। उन्होंने विनय पत्रिका के अंदर लिखा, करतु सुकृत न पाप सिराही, रक्त बीज जीव बाढ़त जाही। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जब सदकर्म करता है, पुण्य का कर्म करता है, तो उसके साथ एक मैं की वृत्ति जुड़ जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई कहता है, मैंने उस मंदिर में पंखा लगवा दिया, मैंने वहां कुआं खुदवा दिया, मैंने फलां स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम के लिए दान दक्षिणा दे दी, ऐसा पुण्य कर दिया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दान दक्षिणा करना, पुण्य के कर्म करना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छा कर्म है। परंतु यदि इस पुण्य के साथ मैं की वृत्ति जुड़ गई तो बहुत बुरा कर्म बन जाएगा। क्योंकि ये जो मैं है, अहंकार, ये अहम की भावना, ये तो दैत्य और असुरों का एक आभूषण हुआ करती है। ये एक इंसान का, उसके चरित्र का दूषण बन जाती है सज्जनों। इसलिए इस मैं रूप दैत्य को समाप्त करो। तुम एक अच्छा कर्म करोगे, मैं आ जाएगी, दूसरा अच्छा कर्म करोगे, फिर अहंकार खड़ा होगा। ये तो श्रृंखलावत चलता ही जाएगा। ये रक्त बीज एक ऐसा दैत्य था जिसे यह वर प्राप्त हुआ कि अगर उसके शरीर पर कोई भी अस्त्र शस्त्र लगा और उसके शरीर की रक्त की बूंद धरित्री के ऊपर गिरी
तो उससे असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे, उसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। और कहते हैं जब असुरों का आतंक चारों दिशाओं में बहुत बढ़कर होने लगा, तब उस समय मां दुर्गा भवानी ने उनके संग युद्ध करने की बात को ठान लिया। मां दुर्गा उस युद्ध मैदान में आकर खड़ी हुई, जहां रक्त बीज जैसा एक असुर खड़ा है, जिसे ऐसा वरदान प्राप्त हो चुका है। मां भवानी दुर्गा जो इतनी सुंदर, साक्षात सुंदरता की प्रतिमूर्ति है, और रक्त बीज ने जैसे ही अपने सामने एक नारी को देखा तो अट्टहास करने लग पड़ा। मुस्कुराता हुआ कहने लगा, अरे ओ कोमलांगी, तुम मेरे संग युद्ध करने आई हो? अरे तुम्हारी इन नाजुक कलाइयों के अंदर तो सोने के आभूषण ही शोभा पाते हैं। ये अस्त्र शस्त्र फेंक दो कोमलांगी, फेंक दो इनको। अरे तुम एक सुंदर स्त्री हो, तुम मेरे अवसर को, मेरी जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करो और इस युद्ध की नीति को खंडित कर दो। मां दुर्गा को क्रोध आने लग पड़ा। मां क्रोधित मुद्रा में आ गई और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। मां ने कहा, अरे ओ पापी, अरे ओ दुष्ट, तू मुझे कोमलांगी कहता है? आज मैं इस संसार को दिखाने आई हूँ, अगर कोई दैत्य और असुर इस संसार को दूषित करने निकलता है तो एक देवी स्वरूपिणी नारी भी क्या कर सकती है? अरे मेरे इन अस्त्रों शस्त्रों को देख, मेरी कोमल कलाइयों या मेरे कोमल हस्त को मत देख। जैसे ही मां दुर्गा ने उस रक्त बीज को ललकारा, कहते मां दुर्गा और रक्त बीज का आमना सामना हुआ, दोनों की खड़ग आपस में टकरा गई। जैसे ही खड़ग से खड़ग टकराई और इधर मां दुर्गा उस पर आक्रमण करती है और रक्त बीज अपना बचाव करता है। रक्त बीज मां दुर्गा पर अपनी तलवार से वार करता है, मां अपने उस वार को बचाती है। और अचानक ही मां दुर्गा को क्रोध आया और अपनी तीक्ष्ण और पैनी तलवार से उन्होंने रक्त बीज की बाजू पर एक कटाक्ष लगा दिया। जैसे ही उस पर घाव हुआ तो कहते हैं रक्त की बिंदु अवनी के ऊपर जाकर गिर पड़ी। जैसे ही वसुंधरा पर उसका रक्त गिरा और उसमें से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न होने प्रारंभ हो गए, और उस युद्ध स्थली में मां दुर्गा इस दृश्य को देख रही है। जैसे ही असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हुए तो रक्त बीज अट्टहास करने लग पड़ा, कहने लगा, देवी, मैंने तो तुमसे पूर्व ही कह दिया था कि रक्त बीज दैत्य को समाप्त करना असंभव है, असंभव। मैं तो अजर और अमर हूँ, मुझे समाप्त नहीं किया जा सकता, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मां दुर्गा ने कहा, अच्छा, अरे मूढ़, ओ पापी, तेरी मृत्यु का उपाय भी मैंने सोच लिया है। और कहते हैं तभी मां दुर्गा ने अपने उस सुंदर स्वरूप को तिरोहित किया, अंतर्धान किया और वहीं पर चंडिका, कालिका का रूप धारण कर लिया, जिसमें मां का कालिका का स्वरूप है। नरमुंडों की माला गले में धारण की है, लंबे लंबे केश खुले हैं, हाथों में अलग अलग भुजाओं में अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं और मां के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। मां दुर्गा ने, कालिका ने फिर से रक्त बीज को पुकारा, अरे के लिए आई हूं, ये नरमुंडों की माला देख मेरे कंठ में, इसमें तेरे मुंड को सजाऊंगी मैं कालिका और चंडिका बनकर आई हूं, देख तो सही, मुझे तेरा रक्त चाहिए, रक्त, उस रक्त का पान करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और माँ कालिका आगे बढ़ी, एक एक करके असंख्य रक्त बीज के गले को काटना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उसके गले पर प्रहार किया, जो रक्त बहता है उसे पात्र में लेती है और झट से उसका पान कर लेती है और आगामी रक्त बीज की ओर बढ़ी, उसके गर्दन पर प्रहार किया, उसके रक्त को पात्र में डाला और फिर से उसका पान कर लिया। धीरे धीरे करके रक्त बीज की वो प्रतिकृतियां समाप्त हो गई और अंत में माता ने तीक्ष्ण प्रहार से रक्त बीज को समाप्त कर दिया, उस दैत्य को बांध दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरती एक असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। यदि तुम भी अहंकार रूपी रक्त बीज की अनवरत श्रृंखला को समाप्त करना चाहते हो तो प्रभु की कृपा रूपी कालिका की मांग करो, उसकी कृपा को मांगो। उसकी कृपा में बहुत कुछ छिपा है, ये एक भक्त और वह जीव जान सकता है जिस पर प्रभु की ऐसी दिव्य अनुकंपा बरस रही हो, कृपा वृष्टि में वो भीग रहा हो। भगवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी के संग संग भगवान शिव, स्कंद पुराण में एक हिस्सा है गुरु गीता। गुरु गीता के भीतर भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं कि प्रभु की कृपा का स्वरूप क्या है,
यह समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा विद्या धनं बलं चैव तेषां भाग्य निरर्थकम येषां गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। हे पार्वती, जिसके पास विद्या धन बल इत्यादि सभी कुछ है, लेकिन उसके जीवन में क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा नहीं, उसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान रूपी दीक्षा की कृपा नहीं, तो ये सब कुछ व्यर्थ है, यह सब कुछ निरर्थक है। भगवान शिव बड़ी मार्मिक बात बता रहे हैं सज्जनों। इसमें एक तथ्य छिपा है। कौन सा तथ्य? क्योंकि विद्या धन बल ये तो बुद्धि शक्ति से प्राप्त होता है, इसके द्वारा बुद्धि प्रखर हो सकती है, परंतु हमें विवेक शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। एक होती है बुद्धि शक्ति और दूसरा होता है विवेक शक्ति। बुद्धि शक्ति जिसका संबंध हमारे मस्तिष्क से है और मस्तिष्क का संबंध हमारे शरीर से है, और इस शक्ति के द्वारा हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, कलाकार इत्यादि तो बन सकते हैं, परंतु जीवन के अंदर सही और गलत का भेद करना हम नहीं जान सकते। और विवेक शक्ति का संबंध आत्मा से होता है, वह तत्व ज्ञान की प्रेरणा से ही जागृत होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में यहां तक कह दिया, बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना गुरु की कृपा से, बिना गुरु के आप अपने जीवन में इस चीज को, विवेक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस आत्मा से संसर्ग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का पदार्पण होना अत्यंत अनिवार्य है हमारे जीवन में। Wisdom is the power of discrimination to determine what is wrong and what is right. In the absence of this power, one is unable to decide the right course of action. There is a vast difference between the intellect and the wisdom. From newspapers, books, e-media and various other external sources, but wisdom is not the subject of books and theories. Wisdom dwells only when one gets attached to his source, his soul, which is the Supreme Lord. This in turn can happen with the grace of a perfect spiritual master who imparts the true knowledge to the seeker and reveals the divinity within. When one attains the direct perception of Lord with the abode of his heart, his soul discriminates, his wisdom develops. Then he is able to listen his soul's voice, which acts as the perfect guide, taking him in the right direction. इसलिए सज्जनों, यह विवेक मात्र एक गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, जो हमें सही कर्म क्या है और गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिनमें हमें निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन हम बुद्धि शक्ति के कारण चूक कर जाते हैं, क्योंकि विवेक शक्ति का अभाव है। और इसलिए यह विवेक तो एक गुरु के सानिध्य में जाकर ही प्राप्त किया जा सकता है, इस कृपा के द्वारा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, गुरु की कृपा को प्राप्त करो। इन सभी डिग्रीज के साथ, इन सभी स्किल्स के साथ आपके जीवन में एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की अनुकंपा भी होनी जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कहा गया, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास। तुलसी क्या है? तुलसी तो एक अधम और नीच निम्न सी घास है, जिसको रौंदकर, जिस पर पांव रखकर सारे निकल जाते हैं, लेकिन जब हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। जब प्रभु श्री राम की कृपा हो गई, उनका अनुग्रह मिल गया, तो वही तुलसी तुलसीदास बन गए। सारे संसार में वह प्रख्यात और विख्यात हो गए, आदरणीय हो गए, पूजनीय बन गए। इसलिए भगवत प्रेमियों, वह ईश्वर की कृपा साधारण को भी असाधारण बना सकती है। आपको अगर किसी व्यक्ति ने संसार में ऊंची पदवी पर अध्यासीन किया हो, तो बहुत सारे लोग आपको नीचे उतारने का भी प्रयास करेंगे। हो सकता है आप उस पदवी से च्युत हो जाएं, परंतु यदि आपके इष्ट ने, आपके भगवान ने, आपके गुरु ने आपको कोई ऊंचाई प्राप्त की है, उनकी कृपा आपको मिली है, तो आपको ये सारी दुनिया के लोग मिलकर भी नीचे नहीं खींच सकते हैं, नीचे नहीं उतार सकते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब मां जानकी का अन्वेषण कर रहे थे लक्ष्मण जी के साथ, तब इधर जटायु जी मां सीता की रक्षा करते हुए रावण के द्वारा जख्मी हो गए, घायल हो गए।
अपने प्राणों का उत्सर्ग ही करने वाले थे कि इतने में प्रभु श्री राम और लखन जी उस स्थान पर पहुंच गए जहां जटायु जी भूमि पर गिरे पड़े हैं। प्रभु श्री राम ने ध्वनि को सुना, जटायु जी के जो अंतःकरण से निकल रही थी, जो राम 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 पुकार रहे थे। प्रभु श्री राम उसी दिशा में बढ़े और जटायु जी को सम्मुख पाया। उन्होंने झट से जटायु को देखा जो पंख विहीन हो चुके हैं, घायल हैं, तड़प रहे हैं। प्रभु तो अंतर्यामी है, वो जानते थे कि जटायु ने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तभी प्रभु ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरने लग पड़े। कहने लगे, हे पक्षीराज, यदि आप चाहें तो हम आपको नूतन जीवन प्रदान कर सकते हैं। आपने हमारी भार्या के लिए इतना कुछ किया है, हम भी आपको जीवन दे सकते हैं। बस आप बताइए, आपकी इच्छा क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है। गरुड़ जी अपने मन के भावों को कहते हैं, हे नाथ, जिसे जीवन के अंतिम पलों में आपकी गोद मिल जाए, जिसे जीवन में अपने प्राणों का उत्सर्ग करते करते प्रभु श्री राम की गोद मिल जाए, इस गोद को पाने के लिए तो बड़े बड़े भक्त लालायित रहते हैं। उन प्रभु का सानिध्य, उनका आलिंगन मुझे मिल गया। त्रैलोकी में ऋषि मुनि जिनके आलिंगन के लिए, जिनकी कृपा के लिए तरसते हैं। हे राम, मुझे इस कृपा से वंचित मत कीजिए प्रभु। ना जाने नूतन जीवन पाकर ये अवसर मुझे मिले या ना मिले, क्योंकि प्रभु मेरे लिए तो इससे बढ़कर आपकी और कोई कृपा नहीं हो सकती है कि मैं जाते जाते भी अपने नेत्रों से आपका दर्शन कर रहा हूं। मेरी अंतिम श्वास आपके चरणों में विसर्जित होने जा रही है। प्रभु, मुझे इस कृपा से वंचित ना कीजिए, मुझे यही कृपा चाहिए। हे नाथ, इस जन्म में तो क्या, असंख्य जन्मों में जटायु को ऐसे ही कृपा प्रदान करना प्रभु कि मेरी अंतिम श्वास आपकी सेवा करते हुए, आपके मुखमंडल का दर्शन करते हुए आपके चरणों में निकल जाए प्रभु। प्रभु श्री राम ने एवं अस्तु कहा और जटायु जी का परम सौभाग्य है वो भगवान विष्णु जो राम अवतार लेकर धरा पर आए, उनकी गोद, उनका सानिध्य, ऐसी कृपा जटायु को प्राप्त हुई। प्रभु श्री राम आगे बढ़े और सुग्रीव के संग मित्रता कर उन्होंने बाली का छुपकर वध कर दिया। जैसे ही बाली के सीने में, उसके वक्ष के अंदर तीर घुस गया, बाली को बहुत पीड़ा हुई। बाली ने कहा, हे राजा राम, हे राघवेंद्र, मेरी आपसे क्या शत्रुता रही है जो आपने इस प्रकार से छुपकर मुझ पर वार किया है। मेरी शत्रुता तो सुग्रीव के संग थी, आपसे तो नहीं थी। प्रभु श्री राम झट से आगे बढ़े, बाली के सिर को भी गोद में रख लिया। कहने लगे, तुमने धर्म और नीति का अतिक्रमण किया है, उसकी मर्यादा को खंडित किया है, अपने भ्राता की भार्या को बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाने का दुस्साहस किया, अपने भाई के राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने का दुस्साहस किया। प्रभु श्री राम जी ने बाली को प्रत्येक प्रकार से धर्म, न्याय, नीति का पाठ पढ़ा दिया। बाली को अपनी भूल का एहसास हो गया। कहने लगा, प्रभु, इसका अर्थ तो यह हुआ ना, आपने बहुत उचित कर्म किया है। प्रभु, मैंने सुना था जब इस धरा पर अवतारी महापुरुष आते हैं तो वो कोई गलत कर्म नहीं करते। प्रभु, मुझसे भूल हुई। हे नाथ, आपने बहुत भला किया है मेरा, बहुत कल्याण किया है मेरा। प्रभु श्री राम ने जैसे ही बाली की आंखों में पश्चाताप की अश्रुओं की नमी को देखा, उन्होंने कहा, हे बाली, तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, तुम्हारे मन में प्रायश्चित की अग्नि धधक उठी है, इसलिए तुम चाहो तो तुम्हारा जीवन और राज्य में तुम्हें वापस लौटा सकता हूं। बोलो, तुम मुझसे क्या मांगते हो?
बाली ने भी कहा, नहीं प्रभु, यदि मैं नया जीवन पाकर फिर से गलत कार्यों में संलग्न हो गया, यदि मैं फिर से दूसरों की संपत्ति पर आधिपत्य स्थापित करने लग पड़ा तो बहुत बहुत गलत कर्म होगा प्रभु। इसलिए इस जन्म में आपकी जो अभी कृपा मुझे मिली है, बस इसी कृपा में भीगने दीजिए मुझे प्रभु, इसी कृपा में भीगने दीजिए। बाली ने भी उसी कृपा को स्वीकार कर लिया। माँ सीता के अन्वेषण से पूर्व जब प्रभु श्री राम, लखन और माँ जानकी केवट की नौका में सवार हुए गंगा नदी को पार करने के लिए, प्रभु श्री राम को केवट ने गंगा के एक तट से दूसरे किनारे पर लगा दिया। प्रभु श्री राम मन मसोस कर रह गए, आज मेरे पास उतराई देने के लिए कोई पदार्थ या वस्तु नहीं है, अब मैं क्या करूं। माँ सीता प्रभु के मन के भावों को जान गई, झट से अपनी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी को उतारा और प्रभु श्री राम जी की ओर बढ़ा दिया। प्रभु श्री राम ने उस अंगूठी को लिया, कहने लगे, लो केवट भैया, यह तुम्हारी उतराई है, तुमने हमें गंगा के उस घाट से इस घाट पर उतारा है, लो इसे स्वीकार करो। केवट ने जैसे ही ये बात प्रभु के मुखारबिंद से श्रवण की, झट से प्रभु के चरणों में झुक गया, कहने लगा, प्रभु ना, मुझे ये उतराई नहीं चाहिए, आप ये उतराई देकर मुझे अपने साथ अलग मत कीजिए प्रभु। क्या आप मुझसे संबंध तोड़ना चाहते हैं? हे प्रभु, मुझ नीच और निर्धन को कोई अपना संबंधी नहीं कहना चाहता। मैं निर्धन गरीब हूं प्रभु, अनपढ़ और गंवार हूं, इसलिए कोई मेरा सम्मान नहीं करता है। परंतु प्रभु, त्रैलोक्य के स्वामी होकर आपने मुझे जो मान दिया है, जो कृपा की है प्रभु मुझ पर, उस कृपा को मैं नहीं भूल सकता हूं। हे राघव, ऋषि मुनि जिन चरणों को स्पर्श करने के लिए तरसते हैं, आपने मुझे अधम और नीच पापी को उन चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य दिया है प्रभु। आपने मुझे उन चरणों का प्रक्षालन करवाया और उसका चरणामृत भी दिया है प्रभु। चरण लक्ष्मी सेवित है, जो चरण ऋषियों मुनियों की आराध्य स्थली है, इस कृपा से वंचित ना करे प्रभु, ना करे। मुझे ये उतराई, ये अंगूठी मत दीजिए प्रभु। माना कि मैं अब नहीं हूं प्रभु, लेकिन मैं आपकी दया के योग्य अवश्य हूं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपकी दया सदा सदा से अधम नीचों पर बरसती आ रही है। हे राम, मैं तो नीचों की सूचिका में सबसे पहले नंबर पर आता हूं। हे प्रभु, मुझे इससे वंचित मत कीजिए, इस केवट को अपने श्री चरणों से अलग मत कीजिए राघव, मत कीजिए। प्रभु श्री राम ने केवट को कंधों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसके सिर पर कृपा का हस्त फेरकर आगे बढ़ गए। भगवत प्रेमियों, प्रभु तो कृपा के सिंधु हैं, वो पात्र या अपात्र नहीं देखते। वो तो सूर्य की उस प्रचंड रश्मि की भांति होते हैं, जो गरीब की झोपड़ी और अमीर का महल नहीं देखा करती। प्रभु की कृपा यह नहीं देखती ये किस जाति और वर्ण का व्यक्ति है, ये अमीर है, गरीब है, इसमें योग्यता है या नहीं है। बस उनका स्वभाव है कृपा करना। उस कृपा वृष्टि में वही सीप मोती सहेज पाती है जिसका मुख खुला होता है। खरी बात तो यह है, इस कृपा वृष्टि में वही घड़ा भर सकता है जो सीधा पड़ा होता है। इस कृपा वृष्टि में वही मन और अंतःकरण प्रकाशित हो सकता है जिसमें अहंकार के पर्दे नहीं होते हैं, जिसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं होता है, जिस हृदय में मैं की भावना नहीं होती है।
जो यही कहता है, प्रभु मैं करने वाला कौन हूं नाथ। अगर तुम मुझसे ये माध्यम बनवाकर करवा रहे हो तो ये तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी दया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि प्रभु की कृपा कब बरसेगी, प्रभु की कृपा हम पर कब होगी, अपितु चिंतन यह होना चाहिए, क्या मेरा पात्र तैयार है। जब मेरे इष्ट मुझ पर कृपा करें तो मेरे पात्र में छिद्र तो नहीं होगा, मेरा पात्र कहीं संकुचित या छोटा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो अपार कृपा करते हैं। क्या वो कृपा मेरे अहंकार के कारण बाहर तो नहीं प्रवाहित हो जाएगी, इस बात का चिंतन होना चाहिए, पात्र की तैयारी होनी चाहिए। इसलिए कृपा तो बरस रही है सज्जनों, बस हमें समझ नहीं आता है। हम सोए हुए हैं, हमें जागने की आवश्यकता है, पात्र को तैयार करने की आवश्यकता है। और भक्त यही कहता है, न धाम धरती न धन चाहता हूं, कृपा की तेरी एक कण चाहता हूं, सुने तेरी कथा ये श्रवण चाहता हूं, रटे नाम तेरा ये चाहिए वो रसना, हो ज्ञान धारा से उर्वर या मस्तिष्क, श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूं। नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग की छवि की, हे प्राण धन मैं केवल तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी कृपा का एक कण चाहता हूँ, तुम्हारी कृपा का एक कण चाहता हूँ। आइए ऐसे ही भावों को इस सुंदर से भजन के माध्यम से श्रवण। जो बीत गई जिंदगानी मिलती नहीं दोबारा, जो बीत गई जिंदगानी क्यों ना समझे पगले, क्यों ना समझे पगले, ये तन तो एक सराय, कृपा तो हो रही है, कृपा तो हो
जहाँ जहाँ ध्यान नहीं प्रभु का वहाँ आती है बलाएं। कृपा तो हो रही है, कृपा तो हो रही है, मगर हम समझ न पाए, हम समझ न पाए। किस्मत यूं सो रही है, कैसे इसे जगाएं। कृपा तो हो रही है, 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 मगर हम समझ न पाए, हम समझ न पाए। किस्मत यूं सो रही है, कैसे इसे जगाएं। कृपा तो हो रही है। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, श्री कृष्ण बलदेव की। आप सभी भक्तजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा नवा ज्ञान यज्ञ की प्रथम अस्थायिका को श्रवण कर रहे हैं। इस संस्थान के संचालक एवं संस्थापक परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, कथा व्यास पीठ पर विराजमान गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्य साध्वी वैष्णवी भारती जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम अस्थायिका को आप श्रवण कर रहे हैं। जैसे कि इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आज के जजमान की जो सेवा को पूर्ण किया है, उन भक्तों का आप सभी से मैं परिचय करवा देना चाहता हूं। आज के जजमान श्री वागीश राणा जी एवी ज्वेलर्स चंडीगढ़ से सपरिवार यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रभु के चरणों में उन्होंने पूजन किया। श्री बजरंग लाल शर्मा जी जो कि महासचिव से, उन्होंने भी सपरिवार आज पूजन किया जजमान के रूप में। इन सभी का हम स्वागत करते हैं। आज के मुख्य अतिथि श्री संजय टंडन जी जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी चंडीगढ़ से, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। श्री जगतार सिंह जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी युवा मोर्चा चंडीगढ़ से, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूँ श्री प्रवीण गोयल जी सौरभ केमिकल से, वो भी सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री रमाकांत भारद्वाज जी जो कि जिला संघ चालक हैं आरएसएस पंचकुला से, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सभी का हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से स्वागत करते हैं। अब समय हो चुका है प्रभु के चरणों में
पावन ज्योति को प्रज्वलित करने का। सो इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ, आज के जो हमारे जजमान हैं श्री वागीश राणा जी, सपरिवार वो मंच के समीप आए। सह जजमान श्री बजरंग लाल शर्मा जी, सपरिवार वो भी मंच के पास आए। आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री संजय टंडन जी, वो भी कृपा मंच के पास आए। श्री जगतार सिंह जी एवं श्री प्रवीण गोयल जी, इन्हें मैं निवेदन करता हूं कि मंच के समीप आएँ और साथ ही साथ संस्थान की ओर से स्वामी उमेशानंद जी को कि प्रभु के चरणों में पावन ज्योति को प्रज्वलित करवाएं। बोलिए श्रीपति रामचंद्र महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, कृष्ण बलदेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत ही इस महात्म्य के भीतर एक बार सनकादि ऋषियों की भेंट देवर्षि नारद जी से हुई। देवर्षि नारद जी को बहुत ही उदास और चिंतातुर उन्होंने पाया, तो प्रश्न किया, कथं ब्रह्मन् दीन मुखाः कुतश्च चिंतातुरो भवान् त्वरित गम्यते कुत्र कुतश्च आग्नं तव इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनाः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। हे देवर्षि नारद, आप श्री हरि के परम और अनन्य भक्त माने जाते हैं। त्रिलोकी में श्रीमन नारायण का कीर्तन करते हुए घूमते हैं। यह तो बताइए, आप इतनी शीघ्रता से कहां से आ रहे हैं और कहां जाना चाहते हैं? आपका मुखमंडल इतना उदास और चिंतातुर क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति के धन का अपहरण कर लिया गया हो। अरे देवर्षि नारद जी, यदि आप जैसे प्रभु के अनासक्त भक्तों के संग यह हो रहा है, तो सोचिए जो आसक्ति में रहने वाले इस धरती के मनुष्य हैं, उनकी कैसी दशा होगी? उत्तर दीजिए। व्यथा क्या कहूं? अहं तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतु बंधनम एवं दिशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकं कलिना धर्मेण मित्रेण धरयं बाधितादुना सत्यं नास्ति तपा शौचं दया दानं न विद्यते उदंबुरीणा जीवा वराकाः कूटभाषिणः। हे मुनीश्वरान, मेरी व्यथा तो सुनिए। मैं सर्वोत्तम लोक जानकर इस धरती पर विहार करने के लिए आ गया। जैसे ही यहाँ आया, मैंने पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतु बंध, बहुत सारे तीर्थों का तीर्थाटन कर दिया, परंतु मन को संतोष देने वाली शांति की प्राप्ति ना हो सकी। मैंने देखा सभी और पापाचार, अत्याचार, अनाचार का तांडव हो रहा है। कारण यही है, अधर्म के सहायक कलयुग ने सभी और हाहाकार मचा रखी है। इसलिए ये पापाचार, ऐसी कुत्सित भावनाओं का बोलबाला सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। हे मुनिवर, सत्य, दया, धर्म, तप, शौच इत्यादि सद्गुण तो मानो विलुप्त ही हो गए हैं। इसलिए मैं प्रभु श्री कृष्ण जी की पुण्यस्थली वृंदावन की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं वहां गया और श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य बताता है, देवर्षि नारद जैसे ही वृंदावन गए, उनको थोड़ी सी शांति की प्राप्ति हुई। लेकिन तभी उनकी कर्ण गोचर होती है एक स्त्री की रोने की आवाजें। उन्होंने देखा और परीक्षण किया कि रुदन की ध्वनियां कहां से आ रही है। उसी ध्वनि का पीछा करते करते नारद जी एक स्थान पर पहुंच गए, ऐसे स्थान पर जहां एक स्त्री है और उनके समक्ष दो पुरुष वृद्धावस्था में पड़े हुए ऊँग रहे हैं। बहुत सारी देवियां उनकी सेवा भी कर रही हैं। फिर भी दुख है, फिर भी विलाप है, फिर भी यह देवी रुदन कर रही हैं। कारण क्या है? देवर्षि नारद अभी कारण का मूल्यांकन ही करना चाहते थे। तभी उन देवी ने दूर से नारद जी को देखकर आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधो,
हे तत्वदर्शी नारद जी, रुक जाइए, कुछ क्षण ठहर जाइए। मैंने सुना है एक संत का दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। कृपया कर आप मेरी व्यथा को भी सुनिए, मेरी व्यथा की ओर भी ध्यान दीजिए देवऋषि, मुझे भी देखिए, मेरी पुकार को अनसुना मत कीजिए। उस देवी ने आज एक संत को पुकार लगाई। अगर जीवन में समस्या है या दुख है, अगर विलाप कर रही है, फिर भी विवेक के माध्यम से एक तत्वद्रष्टा गुरु अर्थात एक संत को पुकार रही हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने प्रश्न किया, ठाकुर आपके अनुसार संत की परिभाषा क्या है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, पहले आप ही बताइए, आपके अनुसार संत कौन है? उस व्यक्ति ने कहा, वह संत है जिसे जो जितना और जब मिल जाए वो उसी में अपने जीवन का निर्वाह कर ले। अगर कुछ खाने को ना मिले तो भूखा ही सो जाए। रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, ये संत की परिभाषा नहीं, यह एक भिखारी की परिभाषा अवश्य हो सकती है। साथ साथ असंख्य आत्माओं की क्षुधा को शांत करने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर के अंश होने के कारण हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से उसका साक्षात्कार करने के लिए, दर्शन करने के लिए तड़प रही है, व्याकुल है। और एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत दिव्य दृष्टि का उद्घाटन कर उस ईश्वर की परम प्रकाश ज्योति को दिखाकर उस आत्मा के वियोग को शांत करता है। ये संत की परिभाषा है। भगवत प्रेमियों, यहाँ पर किसी बाहरी भगवा लिबास या माला को धारण करना या त्रिपुंड लगाने वाले संत की बात नहीं की गई। यहाँ बात की गई है शास्त्र सम्मत कसौटी के अनुसार एक संत की। वह संत जो तत्ववेता है, जिसने स्वयं उस ईश्वर का तत्व दर्शन किया और दूसरे को भी करवा सकता है। इसीलिए तो संत इस संसार में परमार्थ करने के लिए प्रसिद्ध है। संत अपने शुभ संस्कारों से जन कल्याण करते हैं। साधारण जन तो राग और द्वेष से वशीभूत होकर हित या अनहित किया करते हैं, परंतु प्रभु के संत ऐसे नहीं होते। वह तो राग द्वेष की भावना से बहुत ऊपर उठे होते हैं, इसलिए उन्हें समान चित्त वाला कहा गया। उनके इस चित्त की समान अवस्था किसी भी परिस्थिति में डावाडोल नहीं होती। वो हित और अनहित नहीं देखते, पात्र या अपात्र नहीं देखते, मात्र अपने शुभ संस्कारों से दूसरों का कल्याण करना ही चाहते हैं, दूसरों के जीवन को लाभान्वित करना ही चाहते हैं। उनकी यही इच्छा रहती है। जैसे अंजलि में पकड़ा हुआ पुष्प दोनों ही हथेलियों को सुगंधित कर देता है एक समान, यही संत की प्रवृत्ति होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बंदो संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि सुप सुमन जिमी सम सुगंध कर दोए। उन्होंने इसी बात को चरितार्थ करते हुए इस चुपाई की रचना कर दी। संत ज्ञानेश्वर जी ने जब 16 वर्ष की छोटी सी आयु में, अल्पायु के अंदर ही श्रीमद् भगवत गीता पर अपना भाष्य श्री ज्ञानेश्वरी लिख दिया, तब वो अपने गुरु के पास अपनी इस कृति को लेकर पहुंचे। अपने गुरु निवृत्ति नाथ जी के चरणों में जाकर यही प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यदि आप मेरी इस कर्म से प्रसन्न हैं तो यही वरदान दीजिए, जो खल प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी विकृतियां नष्ट हो जाएं, वो सभी सदकर्मों में संलग्न हो जाएं, सभी और समाज में एकता, भाईचारा और सौहार्द की भावना लहलहाने लग जाए। मैं यह चाहता हूं गुरुदेव, जो अज्ञान अंधकार में ठोकर खा रहे पुरुष हैं, वो लोग उस ईश्वर के परम प्रकाश का दर्शन अपने अंतर जगत में करें, जिससे स्वधर्म की पहचान मिलती है। मैं यह चाहता हूं गुरुदेव कि सारे विश्व के लोग आनंद की वृष्टि में स्नान करें, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। देखिए, ये संत की भावना है जो लोक मंगल की भावना से परिपूरित है। आज समाज में ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने से अलग, अपने दायरों से बाहर निकलकर समाज के कल्याण के विषय में सोचते हैं। चलिए मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो समाज के लिए शुद्ध चिंतन रख पाते हैं, लेकिन विचार करना होगा उनमें से भी ऐसे कितने समाप्त करने के लिए उपाय खोजना चाहते हैं। यदि कुछ लोगों ने, कुछ गणना ने यह कार्य कर भी लिया और उस उपाय के दार्शनिक स्तर को जान लिया,
तो उनमें से ऐसे कितने पुरुष या व्यक्ति होंगे जो उस उपाय को जन जन के अंदर लागू करना चाहते हैं या समाज की सूरत को बदलने का मादा रखते हैं। यदि हम इन सभी प्रश्नों का निरीक्षण या परीक्षण करें तो हमारी आंखें एक ही युग दृष्टा पर आकर रुक जाती हैं सज्जनों, और वह युग दृष्टा अन्य कोई नहीं, महामहिमामय संस्कृति पुरुष, ऋषि प्रज्ञा के उज्जवल स्रोत, ब्रह्म ज्ञान प्रदायक, दया की प्रतिमूर्ति गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। गुरुदेव आज समाज की समस्त समस्याओं के पूर्ण समाधान बनकर इस समाज के मध्य में अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत प्रारंभ में ही विश्व शांति का नारा बुलंद किया। सृष्टि के सार विज्ञान ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने खोज निकाला, उसका अन्वेषण किया और जन जन के अंदर उसे उद्घाटित कर एक एक मानव को, एक एक इकाई को शांत किया। अपने हर कर्म, हर सोच से, हर प्रक्रिया से शांति को पंख पसारने का सुअवसर प्रदान किया। यदि उन्हें दिव्य गुरु और दिव्य शांति के पुरोधा सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहकर संबोधित किया जाए तो भगवत प्रेमियों इसमें भी कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बात इस समय की है जब कुछ वर्ष पूर्व गुजरात के अंदर भूकंप के झटके लगे, सारी धरती उन झटकों से दहल उठी, बहुत जान मान की हानि हुई और तबाही का तांडव चारों ओर देखा गया। एक प्रचारक गुरु महाराज श्री के सानिध्य में आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव अब वहां लोगों की उस समस्या से, उस लोगों को समाधान देने के लिए राहत दल वहां पर भेजना होगा। गुरु महाराज जी की वाणी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, निस्संदेह राहत कार्य का काम तो हमें करना ही है, राहत दल तो वहां भेजना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ हमें दिव्य ज्योति के प्रचार और प्रसार से एक ऐसे विश्व को आकार देना होगा जिसमें ऐसे राहत कार्यों की आवश्यकता ही ना पड़े। दुख क्या होता है लोग इसे भूल जाएं और सभी और शांति का साम्राज्य स्थापित हो, प्रत्येक व्यक्ति समाज और विश्व के अंदर ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, उसी के आंतरिक जगत के अंदर विश्व शांति और शांति स्थापित हो सके, साम्राज्य स्थापित हो सके, सभी का जीवन उत्सव बने, कुत्सित भावनाएं समाप्त हो जाए, सभी की जिंदगी के अंदर गम क्या है, दुख क्या है, सब कुछ पीछे छूट जाए। और गुरु महाराज जी का एक दिव्य स्वप्न है भगवत प्रेमियों, उत्सव बने, सभी का जीवन और जिंदगी गुनगुनाए, ना हो गम की परछाई जहां चाहे मौत भी झूम झूम आए, ना लड़े जहां प्रतिमा से प्रतिमा, कभी ना टूटे हृदय किसी का, हर घट में बजे प्रेम की वीणा, यही सपना है इस महान ऋषि का। दुर्विचारों के दुर्दिन लद जाए, शुभ विचारों के शुभ दिन आ जाए, कलुषता मन की खत्म हो जब, हर जीवन शांति से लहलहाए और हर मुख से बहे शहद सी वाणी, यही सपना है इस महान ऋषि का। मेरे तेरे का अंत हो जब, एकता की स्वर लहरी बह आए, ईर्ष्या द्वेष को दे तिलांजलि, मन सद्भावना का आंगन बन जाए, परिवार एक हो, समाज एक हो, विश्व एक हो, बंधुत्व में भीगे प्राण हर एक का, विश्व शांति का बाण लक्ष्य को भेदे, यही सपना है इस महान ऋषि का, यही सपना है इस महान ऋषि का। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी प्रत्येक समय उन्होंने प्रत्येक प्रकार से विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भरसक और अनवरत ऐसे प्रयोगों की श्रृंखला भी चला रखी है, जो आने वाले दिनों में आप कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। लेकिन एक बात मुझे और याद आ रही है, बात उन दिनों की है जब खाड़ी में युद्ध लगा, और खाड़ी के अंदर जब युद्ध जारी था तो उस समय के प्रचारक और गुरु महाराज जी के अनुयायी बताते हैं, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने सभी को 1.5 महीने के लिए सामूहिक साधना में बिठा दिया और एक ही बात कही, यह समय है परमार्थ का, जल कल्याण का, इसलिए सामूहिक साधना के द्वारा ऐसी दिव्य तरंगों का प्रस्फुटन करो इस सारे विश्व के अंदर, ताकि शांति की संस्थापना हो सके। और अक्सर अपने अनुयायियों और प्रचारकों को प्रेरणा देने के लिए वो एक भजन भी गुनगुनाया करते थे। वो भजन क्या था? वो यत्न कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे, दुश्मनी मिट जाए दिल से, दोस्ती जिंदा रहे, ऐसा यत्न करना है समाज के अंदर। तो आए गुरु महाराज जी की जन कल्याण से परिपूरित ऐसी प्रेरणाओं को चलिए इस भजन के माध्यम से हम मिलकर श्रवण करते हैं।
की जय के जिससे, वो यतन की जय के जिससे। वो यतन की जय के जिससे।